हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी चैप्टर नंबर 12, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बारे में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है इसका, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, ये जो हमारा सिंपल लाइंस दिखाई गई हैं बच्चों, वायर दिखाए गए हैं और यहाँ पे हमने बैटरी दिखाई है। ठीक है, बैटरी को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हमारी बैटरी हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग स्विच दिखा देते हैं, इसको हम लोग ओपन स्विच बोलेंगे जब तक इसके अंदर की नहीं लगी, और जैसे इसके अंदर की लग जाती है तब ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज स्विच हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एमीटर दिखाया गया है आपको, बल्ब दिखाया गया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल डायग्राम बना के दिखा दिया आपको। कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चन में, हो सकता है अगर डायग्राम बनाने के लिए आए तो कंडीशन दे दे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, 2 या 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, तो आप उसको डायग्राम को बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये नोटिस कर लेंगे कि यहाँ पे अगर की लगी है बच्चों, यहाँ पे अगर की लगी है तभी आपका आंसर कुछ भी आएगा। मीन्स अगर एमीटर पे कुछ भी रीडिंग शो करेगा तभी करेगा जब यहाँ पे की लगी होगी। अगर यहाँ पे की नहीं लगी है, अगर यहाँ पे खाली होता है अब जैसे है, तो वहाँ पे कुछ भी आंसर शो नहीं करेगा, यानी रीडिंग में कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ही कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे की लगी ही नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मीन्स जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इस ओम्स लॉ को बेटा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये ओम्स लॉ हर जगह आपका यूज़ किया जाएगा। ये बच्चों हर जगह आपका ओम्स लॉ जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने मैनिपुलेट करके फार्मूला निकाला था रेजिस्टेंस का। कैसे, मैंने क्या किया कि R को मैंने यही रहने दिया और I को V के नीचे डिवाइड में ले गया, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है उसे देख लो ज़रा। रेजिस्टेंस द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो का अपोज करना। मान लीजिए कि एक वायर है, वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई उसके लिए रुकावटें उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध या फिर के रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध या फिर के रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता ही दिया। और रेजिस्टेंस देखने में इस तरीके का कुछ होता है, छोटा छोटा आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें ऐसे करके लगा होता है, उसमें इस तरीके की कलरफुल धारियाँ बनी होती है, अलग अलग कलर्स की वहाँ पे धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस सारे यूनिट में आता है, मतलब जैसे 10 ओम का, 5 ओम का, ठीक है, 1000 ओम का, 500 ओम का, हर एक यूनिट में आपको रेजिस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती। एसआई यूनिट इसकी होती है ओम। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? ओम होती है, जिसको हम लोग ओम को इस तरीके से हम लोग सिंबल ओम का बनाते हैं। ठीक है, ये ओम का सिंबल होता है, ये वाला। ओके, तो बच्चों अगर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में और ग्राफ, थोड़े बहुत हम लोग ग्राफ भी समझेंगे कि ओम्स लॉ को कौन सा ग्राफ ओबे करता है, कौन सा नहीं करता है।